12 मई को पीएम मोदी ने कुल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में बताया था। अब 13 मई को देश की वित्त मंत्री ने इस भारी भरकम दिखने वाले पैकेज का खाका खींचकर बताया कि ये किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है। ये छोटे कारोबारी, टैक्स पेयर्स, छोटे कर्ज देने वाले संस्थानों, रियल एस्टेट को इन ऐलानों के फोकस में रखा गया है। आइए आपको बताते हैं इसकी 10 बड़ी बातें। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी के 4 साल के लिए लोन मिलेगा और पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। खस्ताहाल एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इससे 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। एमएसएमई को ज़्यादा टर्नओवर में भी फायदे मिलते रहें, इसीलिए सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है। 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी। फंड ऑफ फंड्स के जरिए एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। इससे एमएसएमई की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। ई मार्केट से एमएसएमई को जोड़ा जाएगा। सरकारी कंपनियों में फंसा पैसा 45 दिनों के अंदर चुका दिया जाएगा। अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में भी ईपीएफ में कंपनियों और कर्मचारियों की देनदारी सरकार देगी। इसका फायदा 70,22,000 कर्मचारियों को मिलेगा। एनबीएफसी, एचएफसीएस, माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थाओं के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाएगी। अब रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई। टीडीएस, टीसीएस में 25% की छूट का भी ऐलान। कोरोना के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिले होने पर कोई फाइन नहीं, मतलब पोजेशन में देरी होने पर बिल्डर को सजा नहीं होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टर में मिले राहत पैकेज के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने जानकारी दी कि अब रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। टीडीएस, टीसीएस में 25% की छूट दी जाएगी। इससे 50,000 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। नॉन सैलरीड के लिए 100 टीडीएस बनता था तो 75 रुपये ही देने होंगे। सरकार सभी बकाया टैक्स रिफंड तुरंत देगी। इसके अलावा रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। टैक्स ऑडिट को अब 30 सितंबर के बजाय 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। विवाद स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एमएसएमई के लिए राहत पैकेज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जानकारी दी कि अब एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन, कोई गारंटी नहीं देनी होगी। एमएसएमई के कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इसके लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। ये लोन 4 साल तक के लिए होगा, वो भी 100% क्रेडिट गारंटी के साथ। पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा और ये 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। इस कदम से 45 लाख यूनिट को फायदा होगा। इसके अलावा जिनमें गुंजाइश है लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण परेशान हैं, उन एमएसएमई के लिए जो विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 50,000 करोड़ की इक्विटी आएगी। इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि हर वर्ग से बात करके आर्थिक राहत पैकेज को बनाया गया है। पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल रहे। मंत्रालयों से कई बार बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। आर्थिक पैकेज का मकसद ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।